गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बाल अवस्था एवं विकास पुस्तक का इकाई 1 ब्लॉक 4 है ना, ब्लॉक खंड मतलब 4 ब्लॉक 4 हम लोग पढ़ेंगे। और इकाई 1 है किसका है, बाल अवस्था एवं विकास का। बाल अवस्था एवं विकास का जो है ये ब्लॉक 4 इकाई 1 जनसंचार माध्यम की खबर, आवाज़, जनसंचार माध्यम का विश्लेषण, जनसंचार माध्यम की टिप्पणी और जनसंचार माध्यम वाद विवाद के द्वारा दर्शाए गए बचपन और कार्य का विचार। तो यहाँ पर हम लोग जनसंचार के माध्यम को, जनसंचार कैसे होता है, जनसंचार से क्या फ़ायदे हैं, जनसंचार के क्या जो है कि नुकसान है, ये सारे बातों को जो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें क्या है पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ेंगे इसका, उसके बाद इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों की परिभाषा तथा अर्थ को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है बाल श्रम या बाल मजदूरी को पढ़ेंगे। फिर जो हम लोग श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों के अधिकार को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों की श्रेणी, बाल मजदूरी कारण तथा भारत में बाल श्रम कानून को पढ़ेंगे। फिर जो हम लोग जो है बाल मजदूरी की 3 श्रेणियाँ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल मजदूरी को बढ़ने के कारण पढ़ेंगे, मतलब बाल मजदूरी क्यों बढ़ रही उसके कारण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भारत के बाल श्रम कानून को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बाल श्रम समाज के लिए एक अभिश्राप को पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग जो है कि भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियाँ, जो भारत सरकार ने कानून नीतियाँ जो बनाई हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बाल मजदूरी की समस्या में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिकाएं, और लास्ट में जो है कि हम लोग जो पढ़ेंगे अशिक्षा और बाल मजदूरी। अशिक्षा और बाल मजदूरी दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सारांश जो है कि इस चैप्टर का सारांश के बारे में पढ़ेंगे। सारांश क्या निकलता है, लास्ट में विश्लेषण निष्कर्ष क्या निकलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद शब्दावली पढ़ जाएंगे, हम लोग शब्दावली पढ़ेंगे। और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची पढ़ेंगे। और लास्ट में जो जिस प्रकार से हम लोग करते आए हैं निबंधात्मक प्रश्न को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो इन सारे पॉइंटों को पढ़ेंगे। एक बड़ा चैप्टर सा है और इसे लगभग जो है कि 1.5 से 2 घंटा में जो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाए। तो चलिए आज इस चैप्टर को समाप्त करने का जो है पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। इस चैप्टर का नाम एक बार फिर से आप लोग को दिखा देते हैं। इस चैप्टर का नाम है जनसंचार माध्यम की खबर, आवाज़, जनसंचार माध्यम का विश्लेषण, जनसंचार माध्यम की टिप्पणी और जनसंचार माध्यम वाद विवाद के द्वारा दर्शाए गए बचपन और कार्य का विचार। मतलब वाद विवाद के द्वारा जो है दर्शाया गया, ये सारा चीज़ जो है कि यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग जो है कि अभी पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो है कि हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जो है इस चैप्टर का जो है यदि वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो आप जो है बेझिझक देखिए। इसमें आपको जो इस चैप्टर जो आपको जो है कि लाभदायक होगा, आपको जो है फ़ायदे देंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़ना और इसके जो प्रश्न उत्तर है उसे करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रस्तावना में, प्रस्तावना जो है देखते हैं। बाल श्रम का मतलब है ऐसे कार्य से है जिसमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। मतलब बाल श्रम जो ऐसा है जो हमारे भारतीय कानून के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है, जो कानून निर्धारित किया गया है उसके अनुसार से देखा जाए तो 14 वर्ष जो है कि कानून निर्धारित किया गया है। 14 वर्ष मतलब जो 14 वर्ष का बच्चा यदि नीचे काम करता है 14 वर्ष के नीचे तक का, तो बाल मजदूरी में आता है। तो मतलब क्या है, जैसा एक कानून है और कानून के नीचे यदि कोई काम, कानून के अंदर जो है कानून के खिलाफ यदि कोई काम करता है, कानून को जो है अवहेलना करता है, उसे जो बाल मजदूरी कहा जाएगा। मतलब जो है कि अब एज के अनुसार यदि देखा जाए तो 14 वर्ष के जो नीचे वाले जो उम्र वाले बच्चे हैं और यदि उसे काम में रखा जाता है तो गैर कानूनी है, या करवाया जाता है या किया जाता है तो ये जो है गैर कानूनी माना जाता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शोषित करने वाली माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। ये जो है कि यहाँ पर देखा गया, इस प्रथा को यदि देखा जाए, इस प्रथा को कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शोषित करने वाली माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार के उपयोग किया जाता है, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगिकीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों, श्रम अधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जनविदात प्रवेश कर गया।
बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम है। मतलब आज के समय भी जो है यदि देशों के बारे में बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है बाल श्रम जो है किया जाता है। आज भी जो है बाल श्रम जो है किया जाता है। लोक संपर्क मतलब लोगों का संपर्क या जनसंपर्क, दोनों एक ही बात है। जनसंपर्क और जनसंपर्क हो या लोक संपर्क, दोनों जो है एक ही बात है। जनसंचार के तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोग किसको जो जानकारी, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, चलचित्र है। चलचित्र मतलब क्या, जो चलने वाला चलता हुआ चित्र, मतलब आप टीवी को भी जो है जो आता प्रोग्राम को उसको चलचित्र जो है कर सकते हैं, चलचित्र से लिया जाता है। जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों प्रसारण से के लिए प्रयुक्त हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है। जो संचार शब्द का उत्पत्ति हुआ है वो संस्कृत भाषा के जो चर शब्द हैं उससे उत्पत्ति हुआ है। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। मतलब संचार का मतलब क्या है, चलना। और ये संचार का जो है चर धातु जो है उससे उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थार्थ होता है चलना जो है इसके होता है। अब देखते हैं आगे। अब यह स्पष्ट है कि लोक संपर्क की दृष्टि से वर्तमान युग में समाचार पत्रों, संवाद समितियों, रेडियो, टेलीविजनों, फिल्म तथा इसी प्रकार के अन्य साधनों का विशेष महत्व है। ये सारे चीज़ का जो है अपना अपना एक जो है विशेष महत्व रखता है। यदि स्थिति केवल भारत में ही नहीं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह स्थिति जो है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लोक संपर्क की दृष्टि से वहाँ इन साधनों का खूब उपयोग किया जाता है। मतलब लोक साधनों का उपयोग मतलब एक दूसरे का जनसंचार मतलब क्या हो गया, कोई भी सूचना जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। और ये कैसे पहुंच सकता है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, जो आज के समय में देखा जाए तो मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी जो है आज के समय में भेजा जा रहा है, खूब उपयोग किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूरी कहते हैं। इसे गैर जिम्मेदार माता पिता की वजह से या कम लागत में निवेश पर अपने फायदे के बढ़ाने के लिए मालिकों द्वारा जबरदस्ती बनाए गए दबाव की वजह से जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के चलते बच्चों द्वारा स्वतः किया जाता है। मतलब या तो गरीब होने के कारण से कोई बच्चा काम करने के लिए जा रहा है, या तो फिर किसी के दबाव के कारण से काम करने के लिए जा रहा है, या फिर जो है कि गरीबी के होने के कारण से कोई लोन लिया हुआ है या कुछ पैसा उधार लेने के कारण से जो है कि वो जो है कि ज़मींदारों या किसी व्यक्ति के पास जो है कर काम कर जा रहा है, या फिर अपने जो है कि अपने पेट पालने के लिए पेट जो है पालने के लिए मतलब खाना ना होने के कारण से, गरीबी होने के कारण से वो जा रहा है। तो ये कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती है और कुछ जो है कि यहाँ पर तो मजबूरियाँ ही अधिक मायने रखती है। इसका कारण मायने नहीं रखता है क्योंकि सभी कारकों की वजह से बच्चे बिना बचपन के अपना जीवन जीने को मजबूर होते हैं। मतलब यदि बच्चा काम कर रहा है तो अपना बचपन को नहीं जी पा रहा, वो अपना बचपन को जो है कि पूरा नहीं कर पा रहा। वो अपने बचपन के जो कार्य है, खेल सामग्री है या खेलने का जो कर्म है या जो बच्चों के साथ मिलना जुलना, दौड़ना भागना, खेलना कूदना जो है, इन सारे बातों को जो है छोड़कर जो है मात्र जो है किसी ना किसी काम में जो है कर रहा है, किसी न किसी काम को कर रहा है और काम में जो प्रेशर को ले रहा है और वो छोटे से ही प्रेशर को ले लेकर जो अपने बचपन को जो पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। मतलब बचपन जो उसका दूर हो रहा है, जीवन जीने का मजबूर होते हैं। मतलब बचपन छोड़ के जीने का जो है मजबूर हो जाते हैं। बचपन सभी के जीवन के विशेष और सबसे खुशी का पल होता है। जो बचपन होता है, मेरा हो या आपका हो या किसी का हो, तो बचपन जो है सबसे ज़्यादा यादगार पलों में से एक होता है, सबसे खुशी के पलों में से एक होता है, सबसे ज़्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि बचपन होता है। बचपन की यादें जो है कि हम लोग को जो है हर समय के लिए रह जाती है। तो यहाँ बचपन जो है बहुत ही सुंदर होता है, इसके बारे में यहाँ पर रखा गया है। बचपन सभी के जीवन में विशेष और सबसे खुशी का पल होता है जिसमें बच्चे प्रकृति प्रियजनों, प्रकृति मतलब जो प्रकृति हम लोग जो पेड़ पौधे घर पंछी सारे चीज़ जो देखते हैं प्रकृति आ जाता है। वो प्रकृति प्रियजनों मतलब होता है माता पिता या फिर जो है कि आपका दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सारे जो है प्रियजन ही कहलाते हैं। या मित्रजन होते हैं, है ना, मित्रजन जो आपके जो है कि मित्र जो भी हो, दोस्त है ना, वो सारे जो प्रियजन में आ जाएंगे। और अपने माता पिता से जीवन जीने का तरीका सीखते हैं और अपने माता पिता से जो है जीवन जीने का जो है सही तरीका को सीखते हैं। सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, देखिए सामाजिक,
बौद्धिक, शारीरिक। सामाजिक मतलब समाज से, बौद्धिक मतलब ज्ञान से, और शारीरिक मतलब शरीर से, और मानसिक सभी दृष्टिकोण से बाल मजदूरी बच्चों की वृद्धि एवं विकास में अवरोध का काम करता है। मतलब देखा जाए तो बाल मजदूरी जो है सामाजिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, इन प्रकार से जो देखा जाए तो ये सारी चीज़ों को जो नुकसानदायक है। मतलब उसका बौद्धिक विकास में भी जो है कि बाल मजदूरी जो है कि गलत, बाल मजदूरी जो होने नहीं देता है। सामाजिक, शारीरिक और जो है मानसिक, ये चारों प्रकार जो यहाँ पर जो दिख रहा है इत्यादि जो है, ये सारे जो बच्चों की वृद्धि और विकास करने में जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, और वृद्धि और विकास में जो व्यापक जो है परिणाम सामने आ सकते हैं। बच्चों को जो इसका जो है व्यापक परिणाम से सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से बच्चे बचपन से प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं। अब यदि बच्चा दिन भर काम कर रहा है तो वो थका हुआ रहता है, सो जाएगा, वो तो किसी प्रकार से जो कोई काम करके आया है तो किसी प्रकार से दूसरा कोई काम तो कर नहीं सकता है। 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा का काम करने के बाद वो जो है एक ही चीज़ उसके काम बच जाता है कि उसको जो है गहरी नींद आती है और वो नींद में सो जाता है। तो उस बचपन में जो कि हर एक पल में यदि उसको याद रहेगा तो क्या याद रहेगा कि हमने जो एक फैक्ट्री में काम किया था, हमने जो है घरों में काम किया था, हमने या किसी स्कूल में काम किया था, या कहीं भी, हर जगह, मतलब कहीं भी जो है कि आपको जो ये चीज़ दिख सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सारी जो वजहें हो सकती हैं और उसके याद होता है, लेकिन अच्छे पल जो है, जो खेलने कूदने का जो है कोई पल जो उसको याद नहीं हो सकता है। प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं जो हर एक के जीवन का सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है। यहाँ पर एक बार फिर लिखा हुआ इसको कि यादगार और खुशनुमा पल जो है बचपन होता है। कि ये किसी बच्चे के नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है। अब यदि काम करने जा रहा है तो नियमित स्कूल भी नहीं जा सकता है, जो इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए ढेरों नियम कानून बनाने के बावजूद भी ये गैर कानूनी कृत्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भयंकर गरीबी और ख़राब स्कूली मौके की वजह से बहुत सारे विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम बात है। मतलब भयंकर गरीबी, जैसे अफ्रीकी देशों में जो है गरीबी अत्यधिक देखा जाता है, तो वहाँ पर भी जो है कि बाल मजदूरी जो है एक आम बात है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश, यहाँ पर तो नाम तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे देश, आप यदि आंकड़ा निकालेंगे तो देख के आपको पता चलेगा कि इतने गरीब देश हैं, बहुत गरीब देश है, जो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे जो है मजबूरन बाल मजदूरी करना पड़ता है। बाल मजदूरी की उच्च दर अभी 50% से अधिक है, जिसमें 5 से 14 साल के बच्चे विकासशील देशों में काम कर रहे हैं। जो विकासशील देश है उसमें जो है लगभग 100 बच्चा यदि मान लीजिए तो 100 बच्चा में से 50 बच्चा जो है वो जो है किसी ना किसी जो है बाल मजदूरी में लगा हुआ है, कोई ना कोई जो है काम जो है कर रहा है। बच्चे विकासशील देशों में काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे ऊंच है, जो ज़्यादातर ग्रामीण और अनियमित शहर व्यवस्था में दिखाई देती है, जहां की अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल भेजने के बजाय प्रमुखता से अपने माता पिता के द्वारा कृषि कार्यों में लगाए गए हैं। मतलब क्या है कि यदि किसान है तो किसान के बाद ऐसे ही जो है कि आज के समय का किसान के पास जो है 90% किसान के पास पैसे की तो कमी होती है। फसल लगाना है उसके लिए जो बीजा खरीदना उसके लिए, या फिर जो है कि सल्फेट वाल्फेट लगाना है, पेस्टिसाइड मारना है, या फिर कुछ भी मारना है, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो वो जो है कम मजदूरी में काम करने का प्रयास करेगा। इसलिए जो सब परिवार जो है खेत में काम करता है, और खेत में काम करता है और उसमें जो उसका बच्चा भी जो है शामिल होता है। तो ये हो गया प्रस्तावना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, क्या इसमें क्या सीख सकते हैं इस चीज़ में, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। उद्देश्य, इस चीज़ का उद्देश्य क्या है, मतलब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखिए पहला क्या है कि हम लोग एक पॉइंट में सीखेंगे श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों की परिभाषा तथा अर्थ समझने में सक्षम होंगे। मतलब इसमें जो है कि हम लोग जो है श्रमजीवी और घरेलू सहायक बच्चों की परिभाषा को आसानी से हम लोग यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। बाल मजदूरी की श्रेणियों में बाल मजदूरी के बढ़ने के कारण तथा भारत के बाल श्रम कानून की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर जो भारत का जो है कानून व्यवस्था है उसमें जो बाल मजदूरी का जो कानून रखा हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर व्याख्या यहाँ पर समझ सकते हैं। बाल मजदूरी को देश और समाज के लिए एक अभिश्राप समझने में सक्षम होंगे। मतलब देखिए बाल मजदूरी जो है कि अभिश्राप है, ये किस प्रकार से इसको अभिश्राप कहा जा सकता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल नीति को समझने में सक्षम होंगे। जो राष्ट्रीय बल के से जो किया गया, मतलब सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको यहाँ पर समझाया जाएगा। भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियों को समझने में सक्षम होंगे। यहाँ पर तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ रहा है,
एक दूसरे से दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग छठा नंबर में देखेंगे बाल मजदूरी की समस्या को स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका का व्याख्यान करेंगे, ये भी हम लोग देख लें। अशिक्षा और श्रमिक जीवी घरेलू सहायक बच्चों के संबंध को जान सकेंगे। मतलब क्या है, अशिक्षा और श्रमिक जीव जो मतलब श्रम करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, आज कमाता है तो खाता है, रोज़ कमाता है तो रोज़ खाता है, नहीं कमाता है तो नहीं खाता, वैसे लोगों के पास का भी यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है स्टार्टिंग करते हैं। क्या स्टार्टिंग करते हैं, ये इसका इस चैप्टर की शुरुआत, प्रस्तावना कंप्लीट हो चुका है। प्रस्तावना के बाद हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग घुस चुके हैं, तो ये इसको जो है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनने का प्रयास करें, इससे आपको लाभ होगा। श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों की परिभाषा तथा अर्थ। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों की परिभाषा और अर्थ यहाँ का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला काम है जो किसी भी क्षेत्र में उसके मालिकों द्वारा कराया जाता है। मतलब बाल मजदूरी जो है बच्चों द्वारा लिया गया कार्य है जो उसके मालिकों द्वारा कराया जाता है। कोई भी कार्य हो सकता है, वो जो है कराया जाता है। ये एक दबावपूर्ण व्यवहार होते हैं। ये एक दबावपूर्ण मतलब कि दबाव के कारण से या दबाव होने के कारण से या दबाव करके जो है काम किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मजबूरी के कारण से करते हैं। जिसके घर में खाने के लिए कुछ ना हो तो कमाने के लिए तो निकलेगा ही, यदि किसके घर में यदि व्यवस्था ना हो तो कमाने के लिए तो निकल ही जाएगा और वो व्यवस्था को पूरा करने का प्रयास करेगा, भले वो बाल मजदूरी कहलाए या कोई मजदूरी कहलाए, तो वो बाहर निकलता है। और यहाँ जस्ट वही बात यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर भी जो है कि बच्चे जो है कि बाहर निकलते हैं, लेकिन इसको जो है दबाव, जब वो बच्चे काम करने लगते हैं तो वहाँ पर भी दबाव होने लगता है, दबाव चीज़ करने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है कि उसके माता पिता के द्वारा कर्ज लिए होते हैं जो चुका नहीं पाते हैं, और लोन की तरह लिया रहता है लेकिन चुका नहीं पाते हैं, तो वो भी जो है कि अपने बच्चों को सहित जो सब परिवार जो है काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या कोई फैक्ट्री या कोई दबंगी आदमी जो है कि उसको जो है कि बाल मजदूरी करने में परेशान कर सकता है। इस प्रकार के जो अलग अलग 3-4 प्रकार के जो है कि बातें हो सकती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक दबावपूर्ण व्यवहार है जो अभिभावक या मालिकों द्वारा किया जाता है। या तो बच्चा तो अपने से नहीं गया तो उसका माता पिता के द्वारा, या तो फिर जो है कि मालिकों के द्वारा, या जो अभिभावक है उस समय का वो उसके द्वारा जो दबाव के कारण से भी जाना पड़ सकता है। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बचपन मतलब क्या, बचपन मतलब वो सारे कार्य जो बचपन हम लोग कर सकते हैं, खेल कूद दौड़ भाग छुआ छुई इधर उधर कुछ भी करने का, वो सारा बचपन के यादें हैं, सबसे पसंदीदा चीज़ है, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जो है कुछ बच्चे को, जैसे कि बताया गया कि 100 बच्चों में से 50 बच्चा का जो है कि ये अधिकार जो है लगभग छीन जाता है। और मजबूरियों के कारण से, गरीबी के कारण से, भुखमरी के कारण से, लाचारी के कारण से, अलग अलग कारण से जो है कि ये सारे जो है छीन जाता है, वो अलग बात है। जन्मसिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देख रेख में सभी को मिलना चाहिए। मतलब माता पिता के जो है प्यार और सभी के देख रेख में जो है उसको जो है कि ये बचपन मिलना चाहिए। ये गैर कानूनी कृत बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। मतलब यदि काम करने जा रहा है तो बड़ों की तरह उसको जीने का जो है कि उसको मजबूर कर दिया जाता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो जाती है। इसके कारण से जो है कि जो बच्चों के जो है कि जीवन में जो बालक में भविष्य में जब वो वैक्स बनेगा तो उसमें भी उसको कमी का महसूस होता है, बहुत सारी कमी का महसूस होता है, जो यहाँ पर आपको जो है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर देखते हैं, जैसे उचित शारीरिक वृद्धि और विकास, मतलब जो है उचित शारीरिक वृद्धि और विकास जो होने में दिक्कत हो सकता है। इसके बाद दिमाग के अनुपयुक्त विकास, मतलब दिमाग का उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। और सामाजिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थ्यकरण यादें, मतलब जो है कि उसका जो बचपन है, बचपन में बहुत खटाया गया है तो उसका जो अस्वस्थ हो सकता है, बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, शारीरिक विकास नहीं हो सकता, वृद्धि नहीं हो सकता है। मतलब इस प्रकार के जो है कई प्रकार की समस्याएं जो है एक बालक को सामना करना पड़ता है। और भविष्य में जो बड़ा हो जाता है तो ये बचपन की बातें उसको और चुभ होती है कि बचपन में हमने जो है कि सिर्फ काम ही काम किया, कभी जो है कभी ज़िंदगी में कभी हमने जो है आनंद नहीं लिया, कभी हम लोग जो है ज़िंदगी में जो है मज़े नहीं लिए। इस प्रकार की जो है कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं जो है एक बच्चे के साथ आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से बच्चे बचपन के प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं। मतलब यदि कोई काम करने जा रहा बच्चा तो प्यारे प्यारे जो लम्हे हैं, जो यादगार पल्ले बन सकते हैं भविष्य के लिए, उससे जो है कि दूर हो जाते हैं। जो हर एक जीवन का सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है, ये किसी बच्चे के नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है। मतलब जो है रोज़ स्कूल जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाने से बाधित करता है। इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। बाल
मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए ढेरों नियम कानून बनाने के बावजूद भी ये गैरकानूनी कृत्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वेश्यावृत्ति का देखिए यहाँ पर जो है वेश्यावृत्ति के बारे में भी जो यहाँ पर चर्चा किया गया है। वेश्यावृत्ति या उत्खनन कृषि देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, वेश्यावृत्ति या उत्खनन कृषि माता पिता के व्यवहार में मदद, आप अपना स्वयं का लघु व्यवसाय जैसे खाने पीने की चीज़ें बेचना या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैं। कुछ बच्चे पर्यटकों के गाइड के रूप में काम करते हैं। ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं या उत्खनन में चले जाते हैं या कृषि में चले जाते हैं या माता पिता के व्यापार में मदद करने लगते हैं या अपना स्वयं का लघु व्यवसाय मतलब छोटा सा व्यवसाय करने लगते हैं। उसके बाद खाने पीने की चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं या तो छोटे मोटे काम को देखिए यहाँ पर लिखा है या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैं, मतलब और छोटे मोटे काम जो हो सकते हैं, मतलब जो है हर प्रकार के जो भी काम करें, लेकिन उसका बचपन तो एक प्रकार से छीन ही रहा है। और उसके साथ साथ जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ लोग आते हैं तो गाइड के रूप में काम करते हैं, उसे जगह घुमाने का काम जो है पर्यटक की गाइड के रूप में काम करता है। तो ये भी जो है क्या लगा होता है, कभी कभी उन्हें दुकान और रेस्टोरेंट वहाँ जहाँ वेटर के रूप में काम भी करते हैं। जो वेटर का जो है आज भी जो है आप शादी वादी में जाइएगा और यदि आप शादी में जा रहे हैं, किसी खाना खा रहे हैं और आप जो है जो खाना आपको दे रहा है उसको यदि ध्यान से देखिएगा तो उसका एज जो है 13 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 14 साल का भी हो सकता है। मतलब छोटा सा बच्चा जो है अभी जो है कि बस बचपन जो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन उसके बाद कैटरिंग कर रहा है, कैटर के रूप में काम कर रहा है और अपना जो है कि रात भर जग के वो खाना बांटने का भी काम कर रहा है। तो ये चीज़ तो आप लोग तो देखे भी होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देखे होंगे। कुछ बच्चे पर्यटकों को गाइड के रूप में काम करते हैं तो कभी कभी उन्हें दुकान या रिश्तेदार जहाँ वेटर के रूप में काम करते हैं के काम में लगा दिया जाता है। इन बच्चों में बलपूर्वक परिश्रम शायद और दोहराव वाले काम लेते हैं, जैसे बक्से को बनाना। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बक्सा बनाना सीख जाता है, जूता पुलिस करता है, स्टोर के उत्पादों को भंडारण करना और साफ सफाई करना, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये चीज़। हालांकि कारखानाओं और मिठाई की दुकान के अलावा अधिकांश बच्चे औपचारिक रूप क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे सड़कों पर कई चीज़ें को बेचना। मतलब क्या होता है कि मतलब कि सड़क में जो है आते जाते गाड़ी में नारियल बेच दिया गया या कुड़िया या कार्टून या कुछ भी बेच दिया गया। ये सारी चीज़ जो है कि छोटे छोटे बच्चे जो है कि वहाँ पर बांसुरी बेच दिया या फुटबॉल बेच दिया या फिर बैलून या कुछ भी बेच दिया है ना, वो भी जो है काम जो है करते हैं। पटाखों के कारखानाओं जो पटाखा बनाया जाता है, जो हम लोग कोई नेता जब जीत जाता है देखते हैं किस प्रकार से पटाखा फोड़ा जाता है, किस प्रकार से प्रदूषण तो किया जाता है। या फिर जो है कि बहुत प्रकार से देखा जाए किसी का शादी में देखिएगा तो शादी में पटाखा जो फूटता है बहुत सारा, तो वो उसको जो पटाखों के कारखानाओं में कृषि के काम करना या बच्चों के घरेलू कार्य घरों में छिप कर काम करना, मतलब घर में छिप कर जो है काम करना, क्योंकि सरकार की नज़र में आ जाए, पुलिस की नज़र में आ जाए तो ये कानूनी हो जाएगा, फिर उसको जेल भी हो सकता है। कानून के अनुसार से उसे जो है कि सामना कर सकता है उसके मालिक को। इसी कारण से अपने घर में जो है कि छुप छिपा के भी काम जो बहुत सारे लोग करवाते हैं। ये कार्य सरकारी श्रम निरीक्षकों और मीडिया की जांच में पहुंच से दूर होती है, और ये जो कामें होती हैं वो मीडिया और जो सरकार के निरीक्षक वाले जो थे उन लोग से दूर होती है। अब देखिए कितना अच्छी बात है, दूर तो बता दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो जो बच्चा रोड में जो सड़क में जो है बांसुरी बेच रहा है या बैलून बेच रहा है या फुटबॉल बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, वो तो उसके नज़र में आ सकता है, लेकिन देखना यदि नहीं चाहिएगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं। यदि हम लोग कुछ देखना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। मान लीजिए आपके पास जो है कि आँख है और आप आँख खोलना नहीं चाहते हैं तो अंधेरा ही दिखेगा। उसी प्रकार से निरीक्षक, सरकार के जो निरीक्षक हैं वो जो है जब तक वो खोजे देखेंगे नहीं, देखना नहीं चाहेंगे तब तक देख नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी जो है देखने की कमी है, देख नहीं पा रहे हैं। इसके बाद जो है कि यदि हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ फिर बच्चा दिखाई देता है, यदि वो होटल में यदि पुलिस जाए तो वो चीज़ को जो है देख सकता है, लेकिन फिर वही बात है, देखना चाहे तो देख सकता है, नहीं देखना चाहे तो नहीं देख सकता है। और ये जो है कि ये सारे चीज़ जो है कि बहुत छोटा खबर होता है, जिसके कारण से मीडिया वाले भी जो है इन लोगों के बारे में जो चर्चा कभी जो प्राइम टाइम में या न्यूज़ में जो है नहीं करते हैं, कोई लेना देना नहीं। उसे जो है कि मतलब है बड़े बड़े नेताओं का भाषण से, बड़े बड़े लोगों के भाषण से, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू से और बड़े बड़े प्रोग्रामों से, जिसके पास ज़्यादा पैसा उनका जो है कि इंटरव्यू लेंगे, जिसका ज़्यादा पैसा है लगभग सारे नेताओं का ही रोज़ इंटरव्यू आता है। लेकिन भारत देश की जो गरीबी है, जो नीचे स्तर के लोग हैं, उसका इंटरव्यू जो है कि यदि सालों में 1-2 बार दिख गया तो बहुत बड़ी बात है।
बच्चों को घरेलू कार्य में घरों में छिपाकर काम करना, ये कार्य सरकारी सर्वनिरीक्षकों और मीडिया के जांच से पहुंच से दूर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकारी सर्वनिरीक्षकों और मीडिया के जांच से ये जो है दूर है। लेकिन कितना दूर है, यदि देखना चाहे तो तुरंत देख सकता है और नहीं देखना चाहे तो कुछ नहीं देख सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो गया, तो आगे पीछे हो गया तो थोड़ा सा हमको फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा। देखिए अब कितना पेज नंबर में चल गया, 47। जल्दी से हम इसको जो है कि सही करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, बच्चों के विभिन्न तरीके आ ही गया है। हाँ, यहाँ पर हम लोग शैक्षणिक विकास के बारे में जो है कि चल रहा था एक थोड़ा सा और जो है ये हम लोग जो पढ़ना था, ये तो प्रस्तावना हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उद्देश्य भी जो है कि हम लोग, है ना, प्रस्तुत इकाई के अध्याय के बाद आप क्या सीखेंगे, ये जो है कि हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सोच व्यवहार के अंतर्गत जो है कि हम लोग पढ़े थे। अभी प्रभावी प्रयास की चर्चा की जाएगी और इसके बाद हम लोग जो है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बच्चों का अध्ययन व अंतर्वर्षीय उद्गम की आवश्यकता का महत्व। प्रस्तावना 4.1। और देखिए यहाँ पर हम लोग इकाई 4 में जो है कि चल रहे हैं, इसी कारण से हम लोग का जो है कि चैप्टर नहीं मिला। चलिए इकाई 1 में जाना हम लोग का भी। इकाई 1 में जाना है, बाल अवस्था विकास के समय पड़ोस। इकाई 1 में जाना है, इकाई 1 में जाना है, इकाई 1 में जाना है। खंड 1 है ये, खंड 1 चैप्टर को थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पीडीएफ है, पीडीएफ होता ही है। हाँ, बच्चों के जीवन में परीक्षण का 3। ब्लॉक 4 में थे हम लोग। ये आ जाएगा ब्लॉक 4। बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे भी। खंड 2। पियाजे का सिद्धांत हम लोग कल पढ़े थे जी। चलिए ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट में सेट कर लेते हैं पहले। अब जो है ब्लॉक 4 आ जाएगा। कितना सब एक ही जगह पीडीएफ पे आप लोग को तो मिल रहा है। सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हाँ, ये आ गया। यही हम लोग जो है कि अभी पढ़ रहे थे। तो यही चैप्टर को हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे, है ना। 111 पेज नंबर में ये जो है कि था और आगे पीछे जो होने कारण से जो है कि दिक्कत आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसकी वजह से बच्चे बचपन के प्यार के लम्बों से दूर हो जाते हैं, जो
जो हर एक जीवन के लिए सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है। ये किसी बच्चे का नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है, जो इन्हें सामाजिक देश से खतरनाक नुकसानदायक नागरिक बनाता है। तो इससे जो है कि जो नियमित स्कूल नहीं जाता है फिर जो नुकसानदायक होता है। बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए ढेर सारे नियम कानून के बावजूद गैरकानूनी कृत्यों दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। वेश्यावृत्ति, उत्खनन, कृषि, माता पिता व्यवहार की मदद और अपना स्वयं का लघु, ये जो हम लोग अभी पढ़े थे, खाने पीने या अन्य छोटे मोटे कुछ बच्चे पर्यटकों के गाइड के रूप में काम करते हैं। अन्य बच्चों को जो है कैसे बच्चे होते हैं जो जूता पुलिस करते हैं, स्टोर में उत्पाद में कार्य करते हैं, भंडारण में काम करते हैं, इस प्रकार के भी जो है काम जो है करते हैं। और मिठाई दुकान में अलावा अधिकांश बच्चे औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे सड़कों में कई चीज़ बेचना, पटाखों के कारखानों में कृषि के काम करना, और जो है कि बच्चे घरेलू कार्य में घरों में छिप कर काम करना। ये कार्य सरकारी श्रम निरीक्षकों के मीडिया के जांच से पहुंच से दूर रहते हैं। यहाँ तक हम लोग जो है कि पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। और ये सभी काम सभी प्रकार के मौसम तथा न्यूनतम वेतन में करते हैं। एक तो बच्चे से काम जो है कराया जा रहा है, ये बात चलिए एक बात तो यहाँ पर जो बाल मजदूरी तो कराया जा रहा है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। बाल मजदूरी को देखा जाए तो बाल मजदूरी तो किया जा रहा है, साथ में क्या किया जा रहा है, साथ में जो है कि जो बच्चे को काम कराया जाता है उसको बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा है। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब कमाई जो है कि मतलब खटे पूरा मेहनत से और उसको जो है पैसा जब देने का समय आए तो पैसा भी बहुत कम दिया जा रहा है। तो ये भी जो एक दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर छिपा करके कार्य सरकारी निरीक्षकों मीडिया के जांच से पहुंच जरूरत है। और ये सभी काम सभी प्रकार के मौसम तथा न्यूनतम वेतन में मतलब कम पैसा में दिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे उनकी आयु 2 से 17 साल के बीच वे बाल श्रम में लिप्त हैं। जो 2 से 4 मतलब 2.5 करोड़ लगभग जो है 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो है वो जो है 2 से 17 साल के बच्चे हैं जो मतलब बाल मजदूरी जो है कर रहे हैं, वे बाल श्रम के लिप्त हैं। जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नहीं है, मतलब इसमें घरेलू श्रम जो है शामिल नहीं किया गया। सबसे व्यापक अस्वीकार कर देने वाले बाल श्रम के रूप में जिसमें बच्चों का सैन्य उपयोग साथ ही बाल वेश्यावृत्ति, देखिए बाल बच्चों को जो वेश्यावृत्ति की ओर जो है कि भेज देना और जो वेश्यावृत्ति कराना शामिल करा देना, ये जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है शामिल है। कम विवादास्पद और कुछ प्रतिबंधों के साथ कानूनी रूप से मान्य कुछ काम है, जैसे बाल अभिनेता और बाल गायक। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे बाल अभिनेता, मतलब ये जो है कि सरकार बोलती है कि कुछ नियमों के साथ जो है इसको छूट देती है कि बाल अभिनेता जो है के रूप में कार्य कर सकता है या बाल गायक के रूप में जो है काम कर सकता है। कौन कर सकता है? बच्चा काम कर सकता है। और हम लोग देखते हैं जो मूवी देखते हैं तो उसमें छोटा छोटा बच्चा दिखाई देता है, तो उसको बाल मजदूरी से थोड़ा हटा के रखा हुआ है और बाल अभिनेता के रूप में काम करने के लिए दिया जाता है। और उस बाल अभिनेता के रूप में वहाँ काम करने के लिए जाता है और साथ में जो है उसको जो है कि मतलब कि एक बाल श्रम को उसको नहीं मानता है और जो है कि उसको अभिनेता बना दिया जाता है। अभिनेता और गायक जो है गायक के रूप में और जो है कि डांसर के रूप में भी दिखता है। साथ ही साथ स्कूल वर्ष सृजनल कार्य के बाद कार्य और अपन कोई व्यापार स्कूल घंटों के बाद होने का काम आदि शामिल है। जो ऐसे छोटे मोटे काम जो मतलब बच्चों के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करें उसको जो है करने के लिए जो है कि स्कूल के बाद जो है कि करने का बाद जो आदेश है वो कर सकता है ना। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न जाते हैं। अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है जो है कि एक ही प्रश्न है और खाली जगह दिया हुआ है से तार पर उन सभी साधनों अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या तथा संचार संबंधों को स्थापित करने में सहायक होता है। ये यहाँ पर जो खाली स्थान को जो है कि भरना है, तो यहाँ पर आप लोग जो है प्रयास करिएगा भरने का। अब हम लोग जो है 1.3.1 में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों के शारीरिक कार्य करना है। मतलब बाल श्रम क्या है कि या तो भुगतान मतलब पैसे दे के या पैसे नहीं देकर शारीरिक श्रम यदि कराया जा रहा है तो उसे जो है कि बाल श्रम के रूप में देखा जाता है। बाल श्रम केवल भारत तक सीमित नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि बाल श्रम सिर्फ भारत में हो रहा है, भारत के अंदर ही हो रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं या फिर जो बच्चे 2-4 जो अभी दिख रहे हैं वो चीज़ जो है वो जो है कि बाल श्रम सिर्फ भारत में हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत के अलावे ऐसे देश हैं जहाँ पर बाल श्रम होता है। एक वैश्विक घटना है, ये जो है कि वैश्विक घटना है, इसको घटना नहीं इसको दुर्घटना कर देना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर घटना लिखा हुआ है।
कोई बात नहीं, जो लिखा वही हम लोग देखेंगे। तो ये दुर्घटना इसलिए क्योंकि ये जो है उसके साथ ऐसी घटना है जो मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक जो विकास को रोकने का काम करता है। बाल श्रम, बाल श्रम जो है कि शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक जो है विकास जो है रोकने का कार्य करता है ये बाल श्रम। जहाँ तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है। भारत का जो संबंध है पेचीदा मतलब मुश्किलदायक है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता पिता के साथ खेतों और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद करते हैं। मतलब भारत में क्या है कि जब कृषि का, जैसे हम लोग जानते हैं 75% भारत जो है गाँव में बसता है, और गाँव के लोग जो है कि अधिकतम जो है कृषि करते हैं। तो कृषि करने के समय सब परिवार जो है कि पूरा परिवार जो है खेत में जाते हैं, और सारे लोग जो है मिलजुल कर जो है खेत में काम करते हैं, और सारे लोग उसमें से बाल श्रम भी होता है, और उसमें से पिता का भी श्रम होता है, माता का श्रम होता है, भाई बहनों का श्रम होता है, छोटे बच्चों का भी श्रम होता है। सारे लोग अपनी योग्यता के अनुसार से जो है कि काम करने लगते हैं। ये एक प्रकार से जो है कि यहाँ पे रिटर्ना जो है कि कहा गया है। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी एक समय व्याख्या करने की जरूरत है वो है बंधुता, बंधुआ मजदूरी। बंधुता नहीं, यहाँ पर बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी मतलब क्या? बंधुआ मजदूरी मतलब आपको जो है कि पूरा खटाया जाएगा, पूरा एकदम बेल की तरह, जिस तरह बेल को जो है कि खटाया जाता है, जिस प्रकार जानवरों को जो है कि खटाया जाता है, और जिस प्रकार से जो है कि मतलब जानवर से बेच खटाया जाएगा, और जब पैसा देने की बारी आए तो आपको कुछ ना दें, आपको जो है कि वहीं पर रहना है, खाना पीने के खाना पीना दिया जाए, और खाना पीना के नाम पर जो है कि 1 रोटी 2 रोटी दे दे, और दिन भर जो आपको काम करा दिया जाए, तो उसे बंधुआ मजदूरी के नाम से भी जो हम लोग जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब खटाओ पूरा और खिलाओ थोड़ा सा, और पैसा तो देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पैसा देने की क्या आवश्यकता है, पैसा देने की जो है बात ही नहीं है ना। तो ये बंधुआ मजदूरी इसको कर सकते हैं, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। ये शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ है माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज के दरों में अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चे को मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करना। मतलब क्या, माँ बाप जो है, पिता है, अभिभावक है, वो जो है कभी जो है किसी व्यक्ति से जो है कर लिया है, कर्जा लिया है, और मान लीजिए लोन लिया है, और उसको चुका नहीं पा रहा है, जिसके कारण से उसने कहा कि आप अपना बच्चा को भेज दीजिए काम करने के लिए। अब उसका जो है कि पूरा काम जो है काम बहुत सारा काम कराया जा रहा है, और साथ में जो काम कराने के बाद कोई मजदूरी जो है नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ खाने के नाम पे 2 रोटियां दे दिया जा रहा है, जो पेट भरे ना भरे उसे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये भी जो है कि यहाँ पर देखा जाता है। माता पिता के साथ खेतों में अन्य प्रारंभिक कार्यों को मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरूरत है वो है बंधुता मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुता मजदूरी का अर्थ है माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों में अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर देना। मतलब कर्ज ना चुका करने के कारण जो है कि उसे जो है अपने मालिक के यहाँ जहाँ कर्ज लिया है वहाँ पर भेज देना, और वहाँ पर जो है आराम काम करते रहो, और जो है कि खाना 2-4 रोटी खाते रहो, और कम से कम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। पैसा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी प्रकार कोई बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। गुलाम बन के रहो, जानवर की तरह उसकी मतलब कि मार खाओ। ये सारे काम जो है बंधुआ मजदूरी के साथ इस प्रकार की बातें होते रहती है। बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है, जहाँ मजदूर गली के बच्चे होते हैं। मतलब गली के बच्चे जो मजदूर होते हैं, जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुए व्यतीत करते हैं। मतलब गरीब बच्चा गरीब जगह नालियों में जो है कि नालियों का साफ करने में, या फिर घर का सफाई करने में, या फिर किसी काम करने में जो है कि अपना जीवन जो है, जो बचपन है, जो स्वतंत्रता पल है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है, उसको जो है पूरी तरह से लगा के रखता है। वो जो है कि हर काम को जो है करते रह जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। एक सवाल है, अभ्यास प्रश्न है, जैसे हम लोग यहाँ पर करना है। अभ्यास प्रश्न है, बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से खाली जगह कार्य कराना है ना, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसको बाल श्रम कर सकते हैं। अब हम लोग जो है 1.3.2 श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों के अधिकार, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे श्रमजीवी घरेलू सहायक बच्चों के अधिकार। या अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम से कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम छोड़कर कोई अन्य काम करता है। मतलब क्या ये अनुचित ही है? यदि उसको पढ़ने के समय में काम में भेज दिया जा रहा है, होटल में जो है जूठा मांजने के लिए भेज दिया जा रहा है, विस्फोटक में विस्फोटक मतलब पटाखे बनाने में जो है वहाँ उस फैक्ट्री में भेज दिया जा रहा है, बैलून बेचने के लिए भेज दिया जा रहा है, फुटबॉल बेचने के लिए भेज दिया जा रहा है, या किसी स्टेशनरी दुकान में, किसी शॉप में जो उसको काम करने में
में लगा दिया जा रहा है। तो ये जो है कि एक प्रकार से तो ये गलत है ना। एक जिस बच्चा को जिस समय बौद्धिक मानसिक विकास करने है और जिस प्रकार से बौद्धिक मानसिक शारीरिक विकास करना, जो उसका सबसे ज़्यादा विकास जो है कि स्कूल और परिवार में अपने माताओं के सामने हो सकता है, माता पिता के सामने हो सकता है। उस समय वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस समय वो रोड साफ कर रहा है, उस समय किसी घर में काम कर रहा है, किसी का घर साफ कर रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है। तो ये जो एक प्रकार से जो है कि उसका विकास स्तर को रोकने का जो है काम करता है। काम छोड़कर कोई अन्य काम करता है। किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नहीं है। मतलब कोई भी बच्चा यदि एक न्यूनतम, जैसे भारत सरकार ने 14 वर्ष रखा है, उससे जो है कम एज के जो बच्चे हैं उसको यदि रखा जा रहा है तो एक प्रकार से गलत है, गैरकानूनी भी है, गैरकानूनी माना जाता है। न्यूनतम आयु देश भर पर निर्भर करता है। देश पर निर्भर करता है कौन सा देश कितना न्यूनतम रखता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल श्रम कानून ने किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति का न्यूनतम आपको जो है कि यहाँ पर 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। मतलब 16 वर्ष जो निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्रांति में 4 साल के कम उम्र के बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियों के साथ उत्पादन वाले कारखानाओं में कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का वार्ना पीवी अब अमीर देशों में मजदूरों के रूप में बच्चों का इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार उल्लंघन में माना गया। मतलब बच्चों के साथ काम यदि कहा जा रहा है तो एक प्रकार से ये जो मानव अधिकार उल्लंघन भी माना जाता है और इसे गैरकानूनी घोषित किया गया है। जबकि कुछ गरीब देशों ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दिया हुआ है। कुछ देश ऐसे हैं जो गरीब देश है, विकासशील देश है, खाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उन लोग जो है कि इसमें जो है कि कोई कानून जो है कि उस तरह नहीं बनाया हुआ है और बाल मजदूरी वहाँ पर जो है चलता जा रहा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 1990 के दशक में दुनिया के प्रत्येक देश में सोमालिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बाल अधिकार के सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी भाषा है जो अवैध बाल श्रम पर रोक लगाता है। हालांकि यह बाल श्रम का अवैध नहीं मानता है। बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े परिवार हैं जहां पर यदि बच्चा कमाएगा नहीं तो बाप पर जो है बीमार रहता है, माँ बीमार रहता है, घर में जो है कि खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और जो है कि वो जो है कि घर जो है कि सारे लोग एक प्रकार आत्महत्या के जो है कि जगह में आ जाएंगे, उस श्रेणी में आ जाएंगे जो मरने के लिए तरस जाए, मतलब रोज़ जो है कि धीरे धीरे मरते जाएंगे। तो ये बात जो है कि इसके कारण से वहाँ पर काम करना अत्यधिक ज़रूरी है। इस बार तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार तुरंत हमने जो पेज नंबर देख लिया था, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसमें फिर से जो है कि पूरा का पूरा हो गया नीचे, है ना। 111 चाहिए तो पेज नंबर चल रहा है ना। आप लोगों को समझ आए तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के साथ जो है लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। लाइक और शेयर जो है करना बहुत ही ज़रूरी है ना। इस बात को ध्यान रखें कि लाइक शेयर करके, है ना, आप वीडियो को जो है कि देखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कि शांत होकर रखिए, आपको जो है कि यदि चाहें तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी जो है कि इसको जो है कि अब जो